Assalamualaikum my dear students, welcome back to your another science lesson which is being organized by your metropolitan school. Dear students, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को एक और बार खुशामदीद करती हूँ आप लोगों के अगेन सेशन में, जो कि है हमारा साइंस का लेक्चर चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 हमारे पास कौन सा था हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट जो हमारे सेशंस जा चुके हैं उनमें। चैप्टर 6 है हमारे पास बोन्स एंड मसल्स। ये हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में क्या था हमारे पास, हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था हमारे बोन्स के और हमारे मसल्स के बारे में। हमने क्या डिस्कस किया था इन बोन्स और इस मसल्स के बारे में? हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे बोन्स और हमारे मसल्स हमारे बॉडी के शेप और उसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप देती है और ये दोनों आपस में मिलके वर्क करते हैं। अब अगर बोन्स और मसल्स नहीं होते तो क्या हम एक्टिविटीज़ कर पाते अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़? नो। क्या बोन्स अकेले वर्क कर पाती? अगर ये मसल्स और स्किन नहीं होती तो क्या बोन्स अकेले हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना पाती? नहीं। ये जो हमारी बोन्स हैं ये इन मसल्स के साथ जब मिलती हैं, मसल्स इन बोन्स के साथ अटैच होते हैं तो हमारी बॉडी का एक शेप, एक स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। तो ये जो एक फ्रेमवर्क है बोन्स का और मसल्स का, बोन्स का फ्रेम जो होता है उसे हमने स्केलेटन कहा था। बोन्स फ्रेम ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। और हमारे पास हमारी बॉडी में टोटल बोन्स कितनी थी? हमारी बॉडी में टोटल बोन्स हमारे पास थी 206 बोन्स। 206 बोन्स थी टोटल। और हमारे मसल्स जो थे वो हमारे पास थे मोर देन 600 मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जबकि हमारा जो स्केलेटन है वो हमारी 206 बोन्स पे कंसिस्ट करता है। नाउ हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो हमारा है हमारा बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर क्या होता है? अब ये बॉडी पोस्चर हमारी बोन्स की मदद से और हमारे मसल्स की वजह से जो हमारी बॉडी का शेप होता है, जो हमारी स्टैंडिंग, हमारी मूविंग, हमारी वॉकिंग पोजीशन होती है, वो हमारा एक्चुअली पोस्चर होता है। अब ये हमारा बॉडी पोस्चर कैसे मेंटेन करते हैं हम? इधर देखिए, हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारा है वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम ड्रॉ कर रही हूँ। फर्स्ट ये है हमारा एक जो ग्रेट हमारी गुड पोजीशन होती है वो वाला वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी स्ट्रेट पोजीशन होती है एक इस तरह की। गॉट इट? जब हम एक स्टैंडिंग रिजिड पोजीशन में इस तरह हम खड़े हुए हैं बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, तो ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ये स्ट्रेट है। जब हम इस अपनी इस पोजीशन को, इस मूवमेंट को बैंड कर देते हैं लाइक दिस, तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम भी कुछ इस तरह का हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। लुक एट द बोर्ड। यहाँ पे हम जब अपनी बैकबोन को या हमारे वर्टिब्रल कॉलम को जब हम उसे बैंड करते हैं तो हमारा पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो उसकी मेंटेनेंस भी जो है वो ख़राब हो जाती है लाइक दिस। तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम इस तरह बैंड हो जाता है। जबकि अगर हम अपनी बॉडी का पोस्चर मेंटेन रखें, रिजिड रखें, तो हम इस तरह रिजिड होके अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रख सकते हैं, उसकी पोजीशन को मेंटेन रख सकते हैं, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस को ख़राब किए बगैर, ठीक है। नाउ हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, लाइक ये जो हमारे पास स्केल है, मेटल स्केल, अब ये स्ट्रेट है, इसकी पोस्चर जो है वो गुड पोस्चर है, मतलब इसकी पोजीशन मेंटेन है। जब मैं इसको इस तरह बैंड कर दूंगी तो क्या होगा? इसकी जो पोजीशन है वो ख़राब हो गई, ये बैंड हो गया, मीन्स
इसके हमने मेंटेनेंस को ख़राब कर दिया। तो इसी तरह हम कुछ अपने बॉडी पोस्चर्स को उनकी मेंटेनेंस को ख़राब करके उनको बैंड करके हम जो है वो लाइक दिस उनकी सीक्वेंस को ख़राब कर देते हैं। तो हमारा बॉडी पोस्चर मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? बिकॉज़ हमें अपनी लाइफ में बहुत सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। अब हमारी बॉडी की बोन्स जो हैं इनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं होगी तो हम उन फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करेंगे? हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर हम सिटिंग पोजीशन में हैं तो हम किस तरह बैठेंगे? जब हम बैठेंगे तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए लाइक दिस। अगर हम बैठे हुए हैं और हमने अपना वर्टिब्रल कॉलम इस तरह बैंड किया हुआ है तो क्या होगा उससे हमारा जो इसकी सीक्वेंस है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की वो बैंड हो जाएगी और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस या उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यह क्या होगा कि हमारे बोन्स और जो हमारे मसल्स होंगे वो डैमेज होने लगेंगे और हमारे साथ हमारी बॉडी के साथ हमारे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो ये बॉडी का पोस्चर है ये पोस्चर इसे मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे? हम इसको ऐसे मेंटेन कर सकते हैं कि जब हम सिटिंग करेंगे, सिटिंग पोजीशन में होंगे तो हमें अपने वर्टिब्रल कॉलम को रिजिड और स्ट्रेट रखना है। गॉट इट? नॉट बेंडिंग इन बेंडिंग पोजीशन, हमें इसे स्ट्रेट पोजीशन में रखना है लाइक दिस। अगर हम इसको इस पोजीशन में रखेंगे तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की सीक्वेंस जो होगी, ये बोन्स की सीक्वेंस जो होगी, ये सब जिगजैग हो जाएगी या बैंड हो जाएगी। ओके, अब हम जब स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे तो हमें रिजिड लाइक इस तरह स्टैंड करना है, ना कि इस तरह। अगर हम इस तरह स्टैंड करेंगे तो फिर वही हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम की सीक्वेंस है वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह जब हम वॉक करेंगे तो हमें एक पोजीशन में वॉक करनी है, स्टैंडिंग पोजीशन में वॉक करनी है, स्ट्रेट पोजीशन में। ओके, अगर हम बैंड पोजीशन में या किसी और बैड मैनर्स में हम अगर वॉक करेंगे तो उससे भी हमारे बोन्स और मसल्स डैमेज हो सकते हैं, हमारे बोन्स और मसल्स की सीक्वेंस ख़राब हो सकती है। तो इसलिए बॉडी पोस्चर जो है वो हमारी बॉडी के लिए या हमारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये इसका बॉडी पोस्चर का हमारी बॉडी में तो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया। अब क्या बॉडी पोस्चर इन बोन्स और मसल्स के बगैर बन सकता है? नो। तो क्या अब हमारे पास क्या मोरल आया, क्या कंक्लूजन आया? हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि हमारी बॉडी जो भी वर्क कर रही होती है वो हमारे बोन्स और मसल्स की हेल्प से कर रही होती है। अब बोन्स और मसल्स एंड स्किन, बोन्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं, बोन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर मसल्स और बोन्स के ऊपर हमारी स्किन की लेयर आती है, ये वाली स्किन की लेयर, तो वो हमारे बोन्स मसल को भी प्रोटेक्ट करती है, उसे कवर करती है। तो हमारी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे बॉडी पोस्चर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई हमने इस बोन्स और मसल्स के टॉपिक को बहुत डीपली डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप लोगों को अब अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि हमारी बॉडी में बहुत से टाइप के मोर देन 600 मसल्स पाए जाते हैं। अब कौन कौन से मसल्स होते हैं वो भी हमने पढ़ा था, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स पढ़ा था। बोन्स भी पाई जाती हैं, 206 बोन्स पाई जाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम की सीक्वेंस होती है, अगर हम इस सीक्वेंस को मेंटेन ना रखें तो ये बैंड हो जाती है, इसकी सीक्वेंस ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या शेप भी ख़राब हो सकता है। ओके, तो ये हमारा आज का बहुत ईजी सा टॉपिक था। होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।